तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उन्हीं का प्रैक्टिस। पिछली कक्षा में हमने द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी सूत्र हैं उनको बारी बारी से बताया एवं उस पर किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी हमने बताया। तो आज की क्लास में हम उस सूत्र के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में उसी का करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो आइए समय को विलंब ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। यानी ऐसे हमने एक रीडिंग पास किया हुआ है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है इसी के बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, क्या सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि समीकरण दिया हुआ है 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो कह रहा है इसका विवेचक निकालें। क्या बाबू, इसका विवेचक निकालें। तो हमने पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी थ्योरी एवं सूत्र हैं सबको बताया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं पिछली कक्षा तो आप पिछली कक्षा जाकर देख सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक बन सकेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस 4x प्लस 2 ये क्वेश्चन दिया है और इसका कह रहा है विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी कि इसका d का मान पूछ रहा है। तो ये जो समीकरण है ax² माइनस bx प्लस c के आधार पर है और इसमें c d का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है दोस्त। तो b का मान कितना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे a b और c का मान। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है। ये सब्जेक्टिव टाइप बनी 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये पूछता है ऐसे। दिया गया है a बराबर दिया है 5, b बराबर दिया है -4 एवं c बराबर दिया है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, d का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम b का मान लिखेंगे। b का मान कितना दिया है, -4 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान दिया है 5 गुने c का मान दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। 4 -4 का यानी कुछ भी अगर सम यहाँ अगर धनात्मक या ऋणात्मक हो उसका जो अगर स्क्वायर कहेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 16 हो जाएगा। माइनस इसको जब गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और 20 दूना 40। ठीक है, तो जब ये देखिए यहाँ छोट संख्या है यहाँ बड़ संख्या है, यानी जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगा तो सबसे पहले माइनस लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 24 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है क्या दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 दिया है और कह रहा है कि इसमें जो मूल की प्रकृति क्या होगी। तो हमने पिछली क्लास में द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी सूत्र हैं, जैसे मूल की प्रकृति हो गया, विवेचक निकालना हो गया, अल्फा बीटा का मान निकालना हो गया, सभी को हमने बारीकी तरह से बताया है। तो इसमें कह रहा है बाबू कि मूल की प्रकृति क्या होगा, यानी हमें इसमें सबसे पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। अगर डी का मान बराबर होगा 0 के तो वास्तविक एवं समान होगा। अगर डी का मान ग्रेटर एंड बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक एवं असमान होगा। लेकिन अगर डी का मान छोटा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए सबसे पहले हम इसमें डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए बी और सी का मान हमें निकालना पड़ेगा, यानी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है -3 एवं सी का मान दिया है 4। ठीक है, तो ए और बी सी का मान दिया है, तो इसमें से हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है दोस्त, तो हमें डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले बी का मान रखने पड़ेगा, यानी -3 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान है 2 गुने सी का मान है 4। ठीक है दोस्त, तो सी का मान निकल जाएगा, यानी डी का मान निकल जाएगा -9। देखिए, जब अभी हमने आपको बताया कि कोई भी अगर संख्या दिया हो या तो ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, अगर उसका हमें वर्ग वर्ग निकालना है तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब 4 दूना 8 और चौके 32 हो जाएगा, क्या 32 आ जाएगा। यानी जब 9 में से 32 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -23 आ जाएगा। क्या दोस्त,
-23 आ जाएगा। यानी जो डी का मान आ रहा है वो देखिए कहीं ना कहीं -23 आ रहा है, तो ये क्या है, ये छोटा है जीरो से। तो जब डी का मान छोटा होगा जीरो से तो इसका मतलब इसका जो मान है वो काल्पनिक है। मूल की प्रकृति क्या है, तो काल्पनिक है, तो लिख देंगे ये काल्पनिक है। ठीक है दोस्त, तो इसी आधार पर क्वेश्चन आता है, यानी कि विवेचक निकालने पर आएगा, मूल की प्रकृति पर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर, क्या बाबू दिया है, एक्स स्क्वायर -2x-8, क्या, एक्स स्क्वायर -2x-8, इसको हम सही तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल टू 0 है। और इसमें कह रहा है बाबू कि इसमें बहुपद के जो शून्य ज्ञात करना है, यानी इसमें बहुपद दिया है इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको शून्य निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो यहाँ दिया है इसका हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है दोस्त, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर -2x-8, ठीक है, इक्वल टू 0, जो दिया है उसको उतार देंगे। और जो ये लास्ट वाला दिया है इसका करेंगे गुणनखंड, यानी 8 का हम तोड़ेंगे पार्ट बाई पार्ट में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, 2 × 4, 1 × 8, 8 × 1। ठीक है दोस्त, अब इस चारों गुणनखंड में से अब देखेंगे कि किस गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पॉइंट आता है। तो अगर हम इस 4 में से 2 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और उस को गुना करने पर ये आना चाहिए, तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 2x, तो कहीं ना कहीं हम -4x प्लस 2x लिखेंगे तो इसका आंसर -2x आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। इसको गुना भी करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए हम अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4। ठीक है, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ 2 कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा x -4, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों को अब लिख देंगे, यानी x -4। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, यानी बच गया x + 2 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 से तुलना करेंगे, यानी x -4 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है दोस्त, x के बराबर 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका तुलना 0 से, यानी x + 2 इक्वल टू 0, तो जो x का मान आ जाएगा -2। यानी देखिए इस बहुपद के दो शून्य आ गए, एक आया है 4 और एक आया है -2। ठीक है, तो इसी आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको देखिए अंक बदल देगा और कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्त, तो जो क्वेश्चन है वो 4x² - 25 इक्वल टू 0 और कह रहा है कि x बराबर वाट, यानी इसमें हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले x का मान निकालने के लिए हमें x को छांटना पड़ेगा, यानी देखिए क्वेश्चन दिया है 4x²। ठीक है, अब हम इस -25 को बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। तो देखिए जब हम x का मान निकालना है तो x को हमें अलग रखना पड़ेगा, यानी कि अकेला करना पड़ेगा। तो इस x² के पास इस 4 को इस साइड भेजना पड़ेगा, यानी x² बराबर 25/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x इधर स्क्वायर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस √25 यानी 4। तो जो x का मान आएगा x बराबर प्लस माइनस 5/2। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, इसमें बाबू दिया है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक -2 एवं -5 दिया है। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो आपको हम अगर पिछली कक्षा में आपने हमारा क्लास अटेम्प्ट किया होगा तो आपको बताए होंगे कि अगर किसी भी दो शून्यक दिया है उसका द्विघात समीकरण निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाता है। यानी इसमें क्या क्या दिया है बाबू, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है
क्या दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया है, तो लिखेंगे अल्फा बराबर -2 एवं बीटा बराबर -5। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है, अगर शून्य का मान दिया हो तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या यही सूत्र होता है द्विघात समीकरण निकालने का। ठीक है दोस्त, तो देखिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा का मान कितना है, -2 और बीटा का मान है -5, तो -5 प्लस अल्फा का मान है -2 गुने -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² -2 और माइनस यहाँ x होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ x होगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 इंटू एक्स प्लस, जब -2 और -5 में गुना होगा तो ये +10 हो जाएगा, तो +10 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया अगर शून्य का दिया होगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 6 जो है वो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। क्या बाबू, दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, उसका योगफल दिया है कितना बाबू, गुणनफल दिया है 306, तो उसकी सहायता से हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, आप को लिखना है तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसकी सहायता से द्विघात समीकरण निकालिए, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या बाबू, लिखेंगे माना। दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो सबसे पहला जो पूर्णांक मानेंगे x एवं x प्लस 1। ठीक है, x एवं x प्लस 1 हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x एवं x प्लस 1 हमने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गुने x प्लस 1। ठीक है, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी ये पहला धनात्मक पूर्णांक है, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों का गुणनफल है 306। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए हम x में x से गुना करेंगे, x² प्लस x में 1 से होगा तो x हो जाएगा। अब इस 306 को इस साइड लाएंगे तो -306 इक्वल टू 0। तो देखिए द्विघात समीकरण आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया है। क्या बाबू, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है बाबू। तो मूल ज्ञात करने के, सॉरी दोस्त यहाँ माइनस है। ठीक है दोस्त, माइनस है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 का हमें करना पड़ेगा गुणनफल, इसको गुणनफल करना पड़ेगा, यानी कि 10 को हमें लिखना पड़ेगा 5 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 10 लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस 4 रूपों में लिख सकते हैं। अब हम इस मिडिल पॉइंट को देखेंगे, बीच वाले पॉइंट को देखेंगे कि इस चारों गुणनखंड में से किस गुणनखंड को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इस 5 और 2 को हम लेते हैं और 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए इस यहां से आपको बनाने आ जाएगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन करेंगे। तो x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बच जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा
5, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 5। अब जो बच गया उसको लिखेंगे यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का तुलना बारी बारी से इस 0 से करेंगे यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 5, ठीक है। अब इसका तुलना करेंगे यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा -2। देखिए इसका क्या आ गया, 2 शून्य आ गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद कर उस द्विघात बहुपद को निकालें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0 एवं √5 है। यानी द्विघात समीकरण निकालना है जिसके शून्यक का योगफल यानी अल्फा और बीटा ये दोनों द्विघात समीकरण के क्या है, शून्यक है। तो कह रहा है कि इसके शून्य का योगफल 0 है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, एवं इनके शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5, ठीक है। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण निकालें यानी द्विघात बहुपद निकालें। तो द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान पुट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बाबू, 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, तो √5 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और देखिए इस 0 इस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस √5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया, यही हो गया आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है यानी 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 1/4 है तो बहुपद निकालें, ठीक है। यानी अगर द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल जो उसके मूल होते हैं मूलों का गुणनफल एवं योगफल दिया है, यानी अल्फा और बीटा इसके क्या है, 2 मूल हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण बहुपद के अल्फा एवं बीटा मूल हैं। तो कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या, यानी अल्फा एवं बीटा का योगफल कितना, अल्फा एवं बीटा का मान है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 एवं अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1/4, यानी योगफल का और गुणनफल का मान सेम दिया है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है बाबू, द्विघात बहुपद यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमें इसकी जगह पर इसका मान पुट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4 इक्वल टू 0। तो इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यही क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो आई होप कि यही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है कि देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्या अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, यानी अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) के शून्यक हो, तो कह रहा है कि तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, ठीक है। यानी इस फंक्शन ये जो द्विघात बहुपद दिया है, सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल, अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक है। आप ये नहीं जानते हैं तो इस
बात को आप जान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। क्या बाबू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये फॉर्मूला पे इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी द अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी 2ab, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू? माइनस बी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाई ए। क्या? सी बाई ए। तो देखिए जब इस ऋणात्मक है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, ठीक है, 2c बटा ए। इसका करेंगे हम भिन्न का घटाव, तो ए स्क्वायर इंटू ए का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, देखिए एक से एक कट जाएगा। क्या बाबू? एक से एक कट जाएगा तो हो जाएगा 2ca, यानी यही हो जाएगा द्विघात समीकरण, यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये 10 आज के क्लास में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। 10 के 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर क्लास अच्छी लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।